ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, 3 ਬੱਚੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? मतलब झटकाया पिया दरख्त नूं, जो मैं समान चकना ही मैं फटाफट अंदर चली गई। अच्छा। गेट फिर मैं बच गई और नाल दी नाल गिर गया। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ हाँ जी हाँ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ? हाँ जी बहुत पुराना जी। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ना जी ਮੈਡਮ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ देखो, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ? सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि मैं तो खैर 24 घंटे पब्लिक के लिए हाजिर रहती हूँ और टहने वगैरह कटवाती भी रहती हूँ, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है कि आज मेरे 35 सेक्टर में भी एक संपर्क के पीछे पेड़ गिरा है। उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि वो एडवोकेट रहते हैं उस हाउस में, तो उन्होंने बोला भी एक टहना काट दे, उन्होंने एक टहना नहीं काटा, लेकिन आज वो पेड़ ही जड़ से उखड़ गया। अब बताओ कानून कहाँ पे गया? अब पूरे घर के ऊपर भी गिरा बिल्कुल, और खंभा भी टूट गया। फिर सड़क के ऊपर एक बच्चा जा रहा था एक्टिवा पे बैंक में, उसके ऊपर पेड़ इतनी जोर से गिरे कि उसका ये कंधा भी हेलमेट भी इंजर्ड है, गया। हाँ, हेलमेट वो हॉस्पिटल है, उसके दांत वगैरह भी टूट गए हैं। अभी अपने पास सीनियर खड़े हैं, जैसे कुछ वो बाहर आइटम लेने आए तो एकदम से पेड़ गिर गया। अगर ये पेड़ हमारे दीदी के ऊपर गिर जाता, खुदा ना करे कोई हादसा हो जाता, तो इसका कौन जिम्मेवार था? यानी कि काफी ज्यादा नुकसान है चंडीगढ़ जरूर। में। देखो, दोनों सीनियर थे यहाँ पे, बाहर से जड़ से पेड़ उखड़िया, तो क्यों नहीं एक कमेटी बनाई जाती? क्या बड़े बड़े करोड़ों के टेंडर पास किए जाते हैं, टेंडर हो गए जी, ये हो गए जी, उस टेंडर का फायदा क्या? पहले जमीनी स्तर से पेड़ों की एक कमेटी बनाए, इसकी इतनी एज है पेड़ की, इसकी इतनी टीम ही नहीं है, तो इनके पास फिर फायदा क्या? क्या खाली बहुत बड़ा फोटोग्राफी नुकसान, के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे 43 सेक्टर में सीनियर सिटीजन की बिल्डिंग है, वहाँ भी इतना जबरदस्त पेड़ गिरा हुआ है। मेरी नॉलेज में ही 7 से 8 पेड़ गिरे हुए हैं, इसलिए किसी को आप बाहर पेड़ देखो 2 खड़े हैं, वो किसी भी टाइम जड़ से उखड़ सकते हैं। यानी वो नुकसान हो सकता है। जी जी जी। एक बार तो मेरे को याद है अच्छी तरह, मेरी फ्रेंड है, मैं कटवा रही थी, बिजली के ऊपर टहना गिर गया था, बच गया था। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगी, बड़े करोड़ों के काम करने की बजाय छोटे छोटे कामों पे ध्यान दिया जाए, जिससे कि जो हमारी पब्लिक है, हमारे सीनियर हैं, बच्चे हैं, उनको किसी चीज की कीमत ना चुकानी पड़े अपनी जान दे के। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं डर का माहौल भी है मैडम? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ नुकसान हो जाता है। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਕੱਟਣ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੇੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੇੜ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ, पूरे बिल्कुल खतरे थे। और एक बार दिखा दिए क्योंकि ये बहुत पुराने हैं प्रेमलता जी। देखो, ये पीपल का पेड़ है ऊपर, देखो। अब जो अपने कर्मचारी भाई रह रहे हैं, कोई कनेक्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई पुलिस में है, कोई यूटी में है, ठीक है ना, कोई कोर्ट में है, वो ऊपर चढ़ के नहीं काट सकते। देखो, इनकी पर्सनल बिल्डिंग नहीं है, वो देखिए, उसके बगैर आप किसी, मैं पीछे घरों में दिखाऊंगी, चलो एमसी वाले तो फिर भी कटिंग तो कर देते हैं ना, प्रूनिंग कर देते हैं, लेकिन एडमिन की तो इतनी बुरी हालात है कि 100 पर कंप्लेंट डालने के बावजूद भी, मैं किसी के घर में अगर आपको लेके जाऊं ना, जैसे ये पेड़ पड़े ना, उनके कमरे पे पड़े हैं, तो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में किस लिए ऑफिसर बैठे हैं? लाखों रुपए तनख्वाह लेने के लिए या 3 साल के लिए हनीमून मनाने के लिए आते हैं? पब्लिक टैक्स दे रही है, ठीक है, पब्लिक के भी बच्चे हैं, हर इंसान के अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, तो इसलिए इनको इस चीज के लिए फोकस करना चाहिए। पहले कहेंगे ऑनलाइन कंप्लेंट डालो जी, फिर हमें वो भेजो जी। नहीं, ये तो कह ही रहे हैं कि कई बार कंप्लेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਾਲੀ ਆ ਮੈਂ। ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। यानी कि कई चीजा ने लापरवाही जी है वो जरूर है, और इसी लापरवाही का जो रिजल्ट है वो आज देखने को मिल रहा है। एक बाल हालांकि कई लोगों की इंजरी हुई है, जिदा मैम ने भी काउंसलर जेडे ने इस एरिया के उन्होंने जी जानकारी दी कि कई इस तरह की जी है नुकसान होया, कई लोगों को भी सट्टा वजी है, और कई बारी जो है रिपीट
ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿੱਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।